अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपके आंसर में होना चाहिए वो है चार्ट्स। क्या है? चार्ट्स। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट के पेपर देखिए जरा। ये चार्ट्स सिर्फ बनाने नहीं है, उसके बाद उन्हें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना? एसएम में बहुत काम आने वाला है। आगे कर दो, ठीक है? चलो भाई, कल मिलते हैं। चलो आर्ची, I'll see you. आर्ची, जरा एक मिनट। भाई एसक्यूब की मॉर्निंग क्लासेस का रिकॉर्ड है कि सोते हुए स्टूडेंट्स को भी जगा देते हैं तुम्हारे ये श्रीधर सर। तो ऐसे में तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की वजह? सॉरी सर, मैं आर्टिकलशिप को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अंडरस्टैंडेबल। तो बिग 4 में जाने की तैयारी है? हाँ सर, उसी का तो पूरा टेंशन है। पार्थ ने भी बिग 4 मिड साइज पता नहीं क्या क्या बोल के मुझे और कंफ्यूज कर दिया। अब तो ग्रुप 2 भी बचा है। See Archie, when you have too much on your plate ना, then the best thing to do is prioritize. ये बात सही है कि ग्रुप 2 बचा हुआ है, लेकिन ये बात भी सही है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स में यू आर डूइंग रियली वेल। एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस फर्म में तुम 3 साल काम करने वाली हो रोज, वो भी इंपॉर्टेंट है ना? इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी और मेहनत करके तुम किसी अच्छे बिग साइज या मीडियम साइज फर्म में जा सकते हो, तो व्हाई नॉट? Give it a shot. थैंक यू सर। And actually remember, a good article will definitely make a very good CA. All the best. And the other one is Saurabh. ये फर्म देखते हैं। या मैंने इन्हीं से फोन पे बात की थी। He sounded nice. He's nice. Occasionally. तूने इन्हीं को रिपोर्ट करना है। Saurabh, hi. Disha, yes. This is Archie. New article. हेलो सर। Hi, did you show it around? Yes, almost. Nice. First day है ना? Registration कर लो. Take forms 102, 103 and fill them. Thrice. One for the firm, one for ICAI and one for yourself. उसके बाद उन्हें franking करा के आओ. Legal stamps. Disha will explain to you. बाकी documents लाइए? यस सर। Okay. Get started then. अब सर काम? देखो आर्टिकलशिप में काम जब आएगा ना तब रुकेगा नहीं. So for now, get done with all this. You done? यस सर। Do it again. मतलब? Punch it properly. सर क्या फर्क पड़ता है, नंबर्स तो वही है ना? क्लाइंट को फर्क पड़ता है ना. ये जो आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे यूज करते हो ना, हैशटैग एस्थेटिक, सीएस उसके कई पहले से इसका ध्यान रखते हैं. इसी बात के पैसे भी मिलते हैं हमें. सो प्रिंट इट अगेन, पंच इट प्रॉपरली, फाइल इट, देन ओनली सबमिट. ओके? उसके बाद ही घर जाना. मीट सून. सब ठीक? नहीं, सब ठीक। मेरा अंदर कोई काम नहीं था, मुझे सिर्फ नोट्स बनाने के लिए बिठाया था, वो भी एक ऐसी मीटिंग के नोट्स जिसमें 1.5 घंटे की मीटिंग में 1.25 घंटे सिर्फ इधर उधर की टाइम पास बकवास हुई है। मुझे नहीं याद मैं अपने दोस्तों से कब मिली थी लास्ट। वो मेरे बिना पिक्चरें निपटा रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। मैंने आज विशाल का प्ले मिस कर दिया यार। मुझे सीए बनना है, लेकिन सीए को अपना पूरा पर्सनैलिटी नहीं बनाना। आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन, आई एम मिसिंग आउट ऑन एवरीथिंग।
मुझे मेरी स्टडी लीव के बारे में बात करनी थी। आई थिंक आई नीड अप्रॉक्सीमेटली। आरची, ये तुमने बनाया है? यस सर। जरा एक्सप्लेन करो क्या बनाया है? सर हम जीटीके का ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर कहते हैं इसे। और ये क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है ताकि ऑडिट के दौरान क्लाइंट के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे अवॉइड कर सके। इट इंक्लूड्स स्कोप ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क एंड रेफरेंस ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे क्लाइंट का नाम ही गलत लिख दिया तुमने। जीटीके इंडस्ट्रियल्स नहीं है, जीटीके इंडस्ट्रीज। ये फिक्स करके लाओ। और ऑडिट के लिए फैक्ट्री जाने से पहले ये सब पढ़ लेना। नो व्हाट यू आर डूइंग, अदरवाइज डोंट डू इट, स्पेशली ऑन जीटीके इंडस्ट्रीज। आरची, बात करिए। तो एक्स्ट्रा छुट्टी मांगने गई थी, एक्स्ट्रा काम मांगने? वही तो प्रॉब्लम है। मैं जब भी अपना कोई पर्सनल काम लेके जाती हूँ, उनका कोई ना कोई अर्जेंट काम लेके वापस आती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। सब ये भूमिक ने चेक कर लिया था ना? यस सर। ओके, आज 6 बजे बैठेंगे रिव्यू के लिए। हाँ, सर 6 बजे तो मेरी क्लास है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऑडिट सीजन पे क्लास मिस हो जाती है। सर ये रिवीजन क्लास है, मैं ये मिस नहीं कर सकती सर। मैं पेपर वर्क भूमि को दे सकती हूँ। और उससे तुम क्या सीखोगी? आरसी, एक सीए का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन न हो जाए। एंड इट बिकम्स योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टिक एंड फॉलो थ्रू अंटिल इट्स डन। पर एज अ सीए स्टूडेंट सर, मेरा कोचिंग भी तो जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्लीज अंडरस्टैंड सर। आरसी, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट एज आई सेड अर्लियर, काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो पुश करना पड़ेगा। सर मैं और कितना पुश करूं? आर्टिकलशिप की वजह से पढ़ाई पुश हो रही है। एंड ऑनेस्टली सर, काम तो कभी खत्म होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं से कोई नई फाइल आ जाती है, या कोई नई डेडलाइन आ जाती है, या कोई गड़बड़ हो जाती है जिससे अर्जेंट बेसिस पर अटेंशन चाहिए रहता है। सर, आई एम नॉट एन एम्प्लॉई, आई एम एन आर्टिकल। मुझे काम के साथ पढ़ाई भी करनी होती है। और एक हमारा सीए का ही कोर्स है सर, जहां सीए स्टूडेंट खुद पढ़ना चाहता है, क्लासेस जाना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, पर कर नहीं पाता क्योंकि आर्टिकलशिप टाइम ही नहीं देती करने का। इसलिए तो हम फेल हो जाते हैं। नॉट बिकॉज वी डोंट स्टडी, इट्स बिकॉज वी आर नॉट गिवन द टाइम टू स्टडी। और सर अगर रूल की बात करें तो रूल तो ये भी है कि एक आर्टिकल हफ्ते में 45 घंटे काम कर सकता है, लेकिन हम आर्टिकल चुपचाप 60-70 घंटे काम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी आर्टिकलशिप कंप्लीशन का साइन आप लोग करेंगे, और अगर नहीं किया तो हम सीए तक नहीं बन पाएंगे। सो सर, आई हैव टू पुट माई फुट डाउन, क्योंकि मुझे पास होने के लिए कोचिंग जाना पड़ेगा और उसके लिए आपका मुझे यहाँ से फ्री करना पड़ेगा बस। आरची, आई थिंक तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। 2 दिन का ब्रेक ले लो। एंड डोंट वरी, मैं ये 180 डेज लीव से माइनस नहीं करूंगा। ओके? अच्छा तो बताओ, which para of the standard states preconditions of audit? सन्नाटा क्यों छा गया है? मतलब सारे पैरा नंबर्स याद नहीं करना है, पर इंपॉर्टेंट वाले तो करना है ना? यस सर। यस सर क्या? तो बोलो, which para of the standard states preconditions of audit? पैरा 6। Sir, it's para 6. Okay.
एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? सर एंगेजमेंट लेटर ऑडिट शुरू होने से पहले क्लाइंट को दिया जाता है ताकि ऑडिट के दौरान क्लाइंट के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो उन्हें वो दिखाया जा सके. इट इंक्लूड्स स्कोप ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, applicable framework and reference of एनी रिपोर्ट टू बी इशूड. ओके. वैसे यहाँ तक तो मैंने करवाया नहीं है अभी. पर अच्छा मान लो अगर लॉ में ही टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है तो फिर क्या ऑडिटर को रिटन फॉर्मेट में लेटर बनाना जरूरी है? नहीं सर. तो एक क्लॉज इंक्लूड किया जा सकता है जहां मैनेजमेंट कहे दैट इट अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पांसिबिलिटी. बैठो. ये नॉलेज जो है ना वो क्लासेस से नहीं आती है, एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपोजर से आती है. इसलिए तो कहते हैं कि आर्टिकलशिप करो, आर्टिकलशिप. डमी के चक्कर में रहोगे ना तो डम भी रह जाओगे. गुड आर्ची. तो ऐसे 210 क्लियर है? एंगेजमेंट लेटर? चलो फिर पेज नंबर 42 निकालो अब. I'm really sorry, sir. Actually, you don't need to apologize. But हाँ, you need to understand. जैसे ही तुम सीए बन जाओगी तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर आ जाएगी. And it is my responsibility to make sure that you're trained enough to know how to use it well. So just remember, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ. मैं तुम्हारा फर्स्ट प्रोफेशनल मेंटोर हूँ.